हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे यानी कि RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी वाले स्टूडेंटों को एक और गुड न्यूज़ है। यानी कि एक और गुड न्यूज़ क्या है, अब आप परीक्षा सहपाठी चैनल पर लाइब्रेरी साइंस की जो तैयारी करोगे उसका बेनिफिट भी आपको आपके इस पेपर में मिलेगा। वो कैसे, यानी कि लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है UGC नेट का वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ये भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और विद प्रैक्टिस चली रही है लाइब्रेरी की, तो आपको क्या मिलेगा, यानी तीन जगह से आपको फ़ायदा मिल रहा है और उस फ़ायदे को आप उठाइए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, UGC नेट लाइब्रेरी साइंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी ले लीजिए, जिससे आपको क्या मिले, एक बेनिफिट मिले। और राजस्थान वाले तो आपने किसी ने भी बच्चे ने लिए नहीं है, तो आपको मुझे लगता नहीं कि एक तरह से ये मान के चलिए कोई भी बच्चा ज़्यादा जागरूक है या फिर एक तरह से ये मान के चलिए सजग है इस जॉब के लिए। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हमारा था इंफॉर्मेशन सोसाइटी में करैक्टरिस्टिक था और करैक्टरिस्टिक एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशन। यानी कि आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन सोसाइटी में करैक्टरिस्टिक्स एंड सोशल। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, यानी कि इतना छोटा टॉपिक है कि जिससे यानी कि एक तरह से आपके घर का ही टॉपिक है, ये मान के चलिए घर का टॉपिक है। वही बात आ रही करैक्टरिस्टिक वाली जो हमने एक दिन पहले पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले बात आती है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। आपको समझ में आ गया था सभी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, यानी कि ज्ञान सामाजिक इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और समाज यानी सूचना समाज के बारे में बताया गया। और सूचना समाज के बारे में जब आती है बात, तो आपको सारी यानी आपको करैक्टरिस्टिक भी पता होनी चाहिए, सोशल भी पता होना चाहिए, इकोनॉमिक भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो आपको यहाँ तक की बात आ गई थी, यानी कि अब आ रही थी इसके सबसे पहले आते हैं करैक्टरिस्टिक के ऊपर, यानी कि चलते हैं। और करैक्टरिस्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषताएँ। ध्यान रखना, करैक्टरिस्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक तो ये हो जाएगा, यानी कि विशेषता। ठीक है, तो चलिए अब आप ये बताइए कि इसकी इंफॉर्मेशन सोसाइटी की क्या विशेषता होंगी, आप ही बताइए। आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देंगे तब आपको सारी विशेषता समझ में आ जाएगी। भाई इंफॉर्मेशन सोसाइटी मतलब ये है आपका सामाजिक सूचना। और सामाजिक सूचना की क्या विशेषता होंगी, भाई क्या विशेषता होगी। सबसे पहली तो विशेषता यही है कि वो हमारे सामाजिक ज्ञान को विकास करने में मदद कर रही है, यानी कि सामाजिक ज्ञान को यानी डेवलप करने का काम कर रही है। ठीक है, डेवलप करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या, इसमें स्क्रीनशॉट आ रहे खींचे जा रहे हैं, एक मिनट, चलिए अब सही हो गया। विकसित करने के लिए। ठीक है, दूसरा करैक्टरिस्टिक क्या होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी आपके जो है इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है, इन्हेंस करने का काम कर रही है। टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, इकोनॉमिक्स में काम कर रही है, आपके कल्चर में काम कर रही है, यानी कि एक तरह से पूरे समाज को बढ़ाने का काम कर रही है। यानी कि ये इसकी विशेषता मान के चलिए हम,
जैसे कि मान के चलेंगे हम कि सबसे पहली क्या विशेषता है भाई, ये क्या कर रही है, समाज के ज्ञान को बढ़ाने का काम कर रही है, यह समाज के आर्थिक स्तर को बढ़ाने का काम कर रही है, यह समाज की टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी बढ़ाने का काम कर रही है, यह समाज के स्तर को बढ़ाने का काम कर रही है, यह समाज को डेवलप करने का काम कर रही है यानी विकास करने का काम कर रही है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं हो जाएंगी। भाई जब आप ये मान के चलो इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है आपकी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या कर रही है, सारी चीज़ें बढ़ाने का काम कर रही है, यानी कि अब आप ये मान के चलो आपसे कोई पूछने लगे कि आपकी विशेषता क्या है, तो आपकी विशेषता क्या कहोगे आप कि मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में ये है, मैं वो अपने घर के लिए ये करता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ, ये सब चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी। तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में भी जब आपकी इस तरह की बात आएंगी तो आप क्या कहोगे, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्या कर रही है कि काम बढ़ाने का काम कर रही है। इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्या कर रही है, गवर्नमेंट यानी कि आर्थिक स्तर को बढ़ाने का काम कर रही है। इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्या काम कर रही है, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी नॉलेज बढ़ाने का काम कर रही है। इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्या कर रही है, आर्थिक जीवन यानी आर्थिक विकास का बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात ये, जो ग्रोथ कर रही है इन्फॉर्मेशन की, जो साइंस को बढ़ा रही है, मैनेजमेंट को बढ़ा रही है, सोसाइटी को बढ़ा रही है, इंडिविजुअल को बढ़ा रही, तो वो क्या हो जाएंगी, ये सारे के सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था आपका, नेक्स्ट था आपका बताओ सोशल, यानी कि सोशल। अब इस वर्ड से क्या मतलब है, कोई आपसे पूछने लगे कि इसमें सोशल वर्ड से क्या मतलब है, आपको इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में सोशल से क्या अर्थ है, आप सोच के देखो। भाई समाज तो क्या है, समाज क्या है, सोसाइटी से बना है, और सोसाइटी क्या कहती है, यानी कि सोसाइटी, ये जो सोशल वर्ड आता है इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा सोशल वर्ड लिया क्यों गया है। यानी कि देखो सोशल वर्ड इसलिए लिया गया है इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में क्योंकि भाई आया कहाँ से है, यानी ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इन्फॉर्मेशन सोसाइटी समाज से आ रहा है, और समाज कहाँ है, यानी समाज कहाँ पर है। आपको इस देखो वर्डिंग तो ये पूरी सोशल यानी सोशलाइजेशन से उठती है, यानी कि जब आप पढ़ोगे तो ये सोशलाइजेशन का वर्डिंग है, पर आपको अगर सोसाइटी के तौर पे पढ़ना है, सोसाइटी यानी सोशल लिखा मिल जाए तो ये समझ लेना कि सोशलाइजेशन की बात हो रही है। अब ये बात करो इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जब आएगी, यानी कि IS जब आएगा, IS में जब क्या करते हैं कि जब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में सोशल आ जाएगा तो सोशल की बात आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि इन्फॉर्मेशन सोसाइटी एक दूसरे से कंबाइंड करके ज्ञान के विकास यानी ज्ञान के स्तर को बढ़ाने का काम करती है। यानी कि सोसाइटी में जब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी को डाला जाएगा और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी ज्ञान के स्तर, देश का विकास, इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम, समाज में एक ज्ञान के स्तर को बढ़ाने का काम, इस तरह से ये सारे के सारे एक से दूसरी कड़ी यानी कि पहली कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चल जाएगी, दूसरी से तीसरी कड़ी जुड़ती चल जाएगी, तीसरी से चौथी कड़ी जुड़ती चल जाएगी। यानी कि इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का में सोशल का क्या काम है कि यानी कि पहला आदमी सीखा, पहले आदमी ने दूसरे आदमी को ज्ञान सिखाया, दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को ज्ञान सिखाया, तीसरे आदमी ने चौथे ज्ञान को सिखाया, और एक तरह से पूरे के पूरे समाज का निर्माण हो गया और समाज में क्या हुआ, ज्ञान का विकास हो गया। और वही सब चीज़ें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है वही सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। भाई समाज में जब उसका ज्ञान का विकास हो गया, तो जब ज्ञान का विकास हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी वही विकास हुआ। और ये क्या कह रहा है, हमें समाज को बढ़ाना है, तो यानी कि यहाँ पर आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। चलिए अब आपका बचता है लास्ट टॉपिक बचता है, यानी कि इतने बड़े टॉपिक नहीं है, इतना जो ये सोचते हैं हम। देखो सिलेबस में हर चीज़ ऐसी लगती है कि बहुत बड़ी होगी यानी बहुत लंबा टॉपिक होगा, ये होगा, पर जब आप पढ़ते हो तब आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर अब आता है इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसका क्या रोल है भाई, आप ये बताओ, जब आप शिक्षा प्राप्त करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप अभी PhD होल्डर हो, नेट होल्डर हो, ठीक है, ये मान के चलो आप PhD और नेट होल्डर हो, तो क्या आप अपने ज्ञान के बदौलत नौकरी को हासिल करोगे कि नहीं करोगे। यानी कि आप अपने ज्ञान के बदौलत किस चीज़ को हासिल करोगे, नौकरी को।
और नौकरी से क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। उस पैसे से क्या करोगे, उस पैसे से क्या नाम, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने घर की आजीविका यानी कि अपने घर को चलाओगे, अपने घर को खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, बंगला खरीदोगे, ये सब चीज़ें खरीदोगे। और उस चीज़ों से यानी क्या होगा, यानी पहले आपने इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी, इन्फॉर्मेशन से प्राप्त करके आपने पैसा कमाया, और इन्फॉर्मेशन ही आप किसी और को दे रहे हो। जैसे मैं हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और उस इन्फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, यानी कि आर्थिक विकास हो रहा है मुझे, यानी कि आपको आर्थिक विकास हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, वो इकोनॉमिक क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन में आ जाएगी, यानी कि इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन दोनों चीज़ें मान के चलना, तो इसमें आ जाएगा। अब क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटी, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, यानी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं जो कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन को बढ़ाने का काम, और इकोनॉमिक एप्लीकेशन यानी इकोनॉमिक को एक तरह से हमारे यानी कि जीवन में, और उसका कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, एक आजीविका प्राप्त करने का, पैसा प्राप्त करने का क्या मिलेगा, एक साधन मिलेगा। याद कर लेना। और इकोनॉमिकली जब आप ये मान के चलो, देखो आपके पास पैसा नहीं है यानी कि ई नहीं है, तो क्या आप के आई और ई को प्राप्त कर पाओगे? कहने की बात है कि क्या नाम ये है वो है, भाई आप ये मान के चलो, चलो गवर्नमेंट ने 1 से 12वीं तक सब फ्री कर दिया, मान के चल रहे हम, ठीक है। अब ये मान के चलो आपका स्कूल है 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए भी तो पैसा लगेगा, बताओ। यहाँ से ए स्थान से बी स्थान तक जाने के लिए तो पैसा लगेगा। तो क्या हो गया, यानी कि इकोनॉमिकली आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आप शिक्षा को प्राप्त करते पाते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन, सामाजिक ज्ञान को भी प्राप्त करने में, और समाज में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या है, सूचना प्राप्त करने के लिए आपको इकोनॉमिकल एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। और इकोनॉमिकल एप्लीकेशन होने का क्या क्या है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या है, ये सब चीज़ें प्राप्त करनी पड़ेंगी। तो क्या होगा, यानी कि आपको अब समझ में आ गया, भाई आपने अपना ज्ञान को प्राप्त किया, तो ज्ञान के प्राप्त करने के बाद ही आप पैसे को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, यानी कि इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। और देखो सबसे बड़ी मैं बताऊं, राजस्थान के सिलेबस में यानी कि इस वाले सिलेबस में सबसे बड़ी बात यह है कि लाइब्रेरी से हट के बहुत सारी चीज़ें पूछ रखी हैं, और जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कुछ क्या नाम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कुछ स्टैटिक्स से रिलेटेड है। तो वो सारी बोरियत महसूस करती हैं। मेरे को भी क्या नाम, जब मैं भी इन सब चीज़ों को ढूंढता हूँ, तो ढूंढता हूँ मैं लाइब्रेरी में, मिलती है बिजनेस में, ढूंढता हूँ मैं क्या नाम लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, मिलती है मुझे मैनेजमेंट में। तो ये सब चीज़ें एक तरह से वही है कि जो पहली बार पढ़ रहा होगा सिलेबस को, तो उसके लिए तो भैया बोरियत है। मेरे को भी अजीब सा लगता है कभी कभी कि पता नहीं किस उद्देश्य से इस तरह का सिलेबस बना रखा है, जो यानी कि ये मान के चलिए, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरते हो, आप हर जगह चले जाओ, हर जगह आपको क्या मिलेगा, एक ही सिलेबस मिलेगा, और वो सिलेबस किसका है, यूजीसी नेट से रिलेटेड है। क्योंकि यूजीसी नेट से क्या करता है, फुलफ़िल कर देता है सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे ज्ञान को चूसने के लिए बच्चे के, और ज्ञान को चूस के बच्चे को एक प्रेजेंट करता है कि हाँ ये उस काबिल है कि उस चीज़ को शो ऑफ करने के लिए। चलिए कोई भी हो भाई, अब सिलेबस है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है तो क्या नाम ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।